वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी इस वक्त सिचुएशन हुई है। इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमिक एनालिस्ट एंड देयर प्रिडिक्शंस एंड देयर एनालिसिस, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान इज़ रियली एट द कस्प ऑफ ब्रेकिंग थ्रू। कल मैं एक बड़े इंटरेस्टिंगली आई वाज जस्ट इंडल्जिंग, मैं देखना चाह रही थी कि इंडियन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। उनका मानना ये था कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपने आप को एक सिक्योरिटी मिड पावर के तौर पे और एक नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पे इस्टेब्लिश किया है और मनवाया है पूरी दुनिया में, तो कहने लगे कि दैट इज़ इन अ वे अ गारंटी फॉर इट्स इकोनॉमिक सर्वाइवल। लेकिन क्या हम कभी सर्वाइवल मोड से निकल के थ्राइविंग मोड में जा सकेंगे, और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? अगर बात की जाए पाकिस्तान की, 25 से ज़्यादा दफ़ा हमारी एग्जिस्टेंस के दौरान हमें बेल आउट की ज़रूरत पड़ी है, और इसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क की आज़ादी को अगर 79 ईयर्स हुए हैं तो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ऑफ आर एग्जिस्टेंस द पॉलिसी मेकर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स एंड द गवर्नमेंट्स हैव स्पेंट नेगोशिएटिंग फॉर ट्रांचेस एंड IMF डील्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। एंड एट द सेम टाइम जो पूरी दुनिया में अगर थोड़े बहुत भी धचके लगते हैं तो उसका असर हमें फौरी तौर पे देखने में आता है। हमारे साथ इस वक्त सीनियर इकोनॉमिस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर खाकान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब। सबसे पहले आपसे मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिस्कस करना है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत मुश्किल में है। सैंक्शंस उन पे लग रही हैं, फ्यूल प्राइसेस उनको इम्पैक्ट कर रही हैं, एंड उनका भी रुपी डी वैल्यू हो रहा है अगेंस्ट द डॉलर। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? देखिए, ऑब्वियसली दुनिया भर में जब से वॉर शुरू हुई है, एक जिसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी जो है, वो जरूर पाई जा रही है। आपने ये भी देखा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत दुनिया भर में बढ़ी है। इस वक्त भी $92 पे ट्रेड कर रहा है। बट ये कहना कि इंडियन इकोनॉमी जो है, जिसकी रियल GDP ग्रोथ 7.7% हो पिछले साल, यानी कि FY26 जब उन्होंने क्लोज किया है, और इन्फ्लेशन रिलेटिवली कंट्रोल्ड हो, तो एंड देयर इन्वेस्टमेंट इज ऑन द हायर साइड, सो उसमें हिकअप्स तो जरूर आते रहते हैं, बट बेसिकली जिस इकोनॉमी को 90 की दिहाई में एक लिबरलाइज कर दिया गया, डीरेगुलेट कर दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, so I think in that sense that economy is different from Pakistan's economy, where we have not been able to do all these things. हमारी जी हमारी रिलायंस, जैसे आपने कहा ना, दो चीजों पे रही है। IMF बेलआउट्स हैव बीन द स्टेबलाइजर इन पाकिस्तान इकोनॉमी, एंड रेमिटेंसेस एंड रेंट सीकिंग, यानी कि ग्लोबल जो हमारी जिसे कहते हैं साख थी, उसकी वजह से रेमिटेंसेस एंड रेंट सीकिंग एंड IMF, ये तीन चीजें जो है पाकिस्तान इकोनॉमी को का महवर रही हैं। और ये तीनों चीजें जो है, आई एम सो ग्लैड यू ब्रॉट अप रेमिटेंसेस, क्योंकि मेरा अगला सवाल इसी हवाले से होना चाह रहा था। खाकान साहब, जब हमने देखा कि जो फॉरेक्स है, जो फॉरेन एक्सचेंज है और उसके रिजर्व्स हैं इंडिया में, वो इरोड होने लगे, तो हाल ही में पिछले 2 माह में उन्होंने एक नई स्कीम निकाली, एंड दिस इज़ प्राइमरीली फॉर द NRI, और इसका हमने जिक्र किया था। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट फॉरेन एक्सचेंज में ऑफ़र किया NRI कम्युनिटी को। 5 साल तक उन्होंने कहा कि आप ये पैसा इंडिया में रखें, और और उसको अच्छे रिटर्न्स उन्होंने प्रॉमिस किए। सो दे कन्वर्टेड देयर रेमिटेंसेस इनटू अ लॉन्ग टर्म एसेट, और एटलीस्ट अ मीडियम टर्म एसेट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ये स्कीम तकरीबन सितंबर तक चलानी थी, लेकिन अगस्त में ही उनके पास रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजर्व्स जमा हो गए हैं, और इसकी मालियत तकरीबन 5 लाख करोड़ इंडियन रुपीज़ पे लगाई जा रही है। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दैट? एंड माई क्वेश्चन टू यू वुड बी कि हम सिर्फ रेमिटेंसेस को कंजम्पशन पैटर्न के तौर पे, या ये पैसे आए इधर उधर लग गए, इस तरह क्यों देखते हैं? वाई इज़ पाकिस्तानी गवर्नमेंट नॉट ऑफरिंग अ फिक्स टर्म डिपॉजिट ऑन द रेमिटेंसेस? तो अगर आप एक सेकंड राउंड इंडियन इकोनॉमी का करें, जैसे मैंने पहले कहा, सो एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी इज आल्सो एन इशू, कि यूथ के जो एम्प्लॉयमेंट प्रेशर्स हैं वो इंडिया में भी बहुत हैं। इसी तरह जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में, वो रिमेन्स रिलेटिवली लो। अगर जिस तरह उनको डेवलप करना चाहिए था, ह्यूमन कैपिटल जो है वो अनइवन है, यानी कि इक्विट एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ आउटकम्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन लो है, skills remain significantly low. So ये सारे issues उनको भी हैं. So remittances are also a great source for them also.
रीजनल इनइक्वालिटी जो है इंडिया में वो सब्सटैंटिव है और अर्बनाइजेशन उनका एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो यू नो दे आर आल्सो गोइंग थ्रू दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज. आपने बड़ी अच्छी बात की, ये मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान के बारे में. आई डोंट नो सिद्रा, जी यू नो कि हमें ना स्टरलाइज करना चाहिए अपनी रेमिटेंसेस को. इनको हमें जिसको तरह हम इनको कंजम्पशन के लिए यूज होने देते हैं, और उससे क्या होता है आपकी गाड़ियों की इंपोर्ट बढ़ती है, उससे क्या होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक की इंपोर्ट बढ़ती है, उससे क्या होता है आपकी कंज्यूमर्स की कंज्यूमरिज्म आता है. 94% is what Pakistani spend, and that's why savings are low. ये आपने बहुत अच्छी बात की है. स्टरलाइज करना पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं, that could pave the way for raising savings and raising investment in Pakistan. देखिए ये पाकिस्तान इकोनॉमी जो है ना, मतलब ये हम बार बार इसको स्टेबलाइज कर लेते हैं, ये एक बात है, पर जो डीपर ग्रोथ के लीवर्स हैं वो रिमेन अ मिस इन दिस कंट्री. मतलब अगर इन्होंने इन्वेस्ट भी करना है रेमिटेंस वालों ने, तो वो कहाँ करते हैं सिद्रा? प्रॉपर्टी में. Property is probably the most unproductive debt investment that we could promote, but we have promoted it actually. Taxes कम लगाते हैं, KYC, know your customer नहीं करते. So this has been, and you know, दूसरा हम प्रोजेक्ट्स लगाते जाते हैं, हम जिस तरह रोड का नेटवर्क बनाते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है. एवरीवन थिंक्स दिस इज द थिंग टू डू. अगर इसकी बजाय हम रेल नेटवर्क लगा रहे होते और हम हाईवेज ना बना रहे होते, तो हमारा फ्यूल आज जो 18 अरब डॉलर का इंपोर्ट हो रहा है वो ना हो रहा होता, तो आपकी इकोनॉमी पे ये जो प्रेशर है पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस का, ये ना आ रहा होता. But Khaqan sahab, I'm so sorry to interrupt you. I just wanted to interject. You've pointed to something much deeper. देखिए हम अक्सर हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सेल्स टैक्सेस को कम करने की बात करते हैं. इंडस्ट्री भी इसी तरह की मरात आपसे मांग रही होती है. बट you've touched upon the fact कि जब जब पाकिस्तान में टैक्सेस या सब्सिडीज़ दी गई हैं, उससे हमारी इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स नहीं बढ़ती. ऑन दी अदर हैंड हमारी कंजम्पशन बढ़ जाती है. तो ये क्या हमारा एक सोशल बिहेवियरल प्रॉब्लम है? इट इज़ अ ग्राउंड रियलिटी. लोग पहले ही कहते हैं कि जी अगर आप मिसाल के तौर पे हमारे लिए तो अपने एक्सपेंसेस मीट करना ही इम्पॉसिबल है एट एवरी लेवल. तो जब उनके पास पैसा बचता है, जब उनको कोई मरात मिलती है, कोई रिलीफ मिलता है, तो हमने ये नहीं देखा कि वो किसी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं या वो सेव ज़्यादा करें. वो ज़्यादा खर्चा कर देते हैं. एक आम घराना भी अगर एक दिन हफ्ते में एक दफ़ा होटलिंग कर रहा था तो वो ज़्यादा करने लग जाता है. व्हाट वुड यू से टू दैट? I would say that that is Pakistan's current account crisis. Why? Because जब लोग कंज्यूम करते हैं गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईटेबल्स और महंगे ईटेबल्स जो इंपोर्ट भी होते हैं पाकिस्तान में, तो ये सब कुछ किस तरह चलता है? इसी का प्रेशर इंपोर्ट का आता है, करंट अकाउंट का खसारा बढ़ता है, एंड यूर बैक टू द IMF. क्यों? क्योंकि आप लैंड वैल्यूज बढ़ाकर यानी कि प्रोजेक्ट साजी कर करके इकोसिस्टम्स बनाने की बजाय, यानी कि सिटीज बने जहां ऊपर जा रही हो बिल्डिंग्स, आप लैंड बढ़ाते चले जाते हैं, लोग उस पर इन्वेस्ट करते चले जाते हैं. उसके अराउंड नेटवर्क्स आते हैं जिसको कहते हैं आप रोड्स के, बिकॉज आप हाईवेज में बिलीव करते हैं. लैंड की कीमत ऊपर जाती है क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट आती है. एंड व्हाट हैपेंस, पीपल देन सेंड 9 लाख का प्लॉट एट 90 लाख. they make that money, that 81 lakhs they make, they buy a car, they buy consumables, your import goes up. ये वो साइकिल है जो पाकिस्तान को फंसाया हुआ है. हाउ आर यू लुकिंग एट दिस न्यू डेवलपमेंट? मैंने कल ही देखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रियल एस्टेट को मज़ीद एक तरह से सपोर्ट देने के लिए, लोगों के हाउसिंग मसले को सॉल्व करने के लिए, पुरानी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि नई सोसाइटीज़ पाकिस्तान में जितनी भी बन रही हैं वो सिर्फ 7 से 11% पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकते हैं. तो अब नई हमारे पास जो खबर आई है, डेवलपमेंट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हाउस लीज में आप पहले 70% तक लोन ले सकते थे ऑफ द प्रॉपर्टी प्राइस, ऑफ द प्रॉपर्टी एस्टिमेट. अब आपको 90% तक उसकी मालियत पे कर्जा मिल सकता है. और जहां 20 साल में आपने ये कर्जा करना था, अब इसकी मैक्सिमम मियाद को भी बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया है. ये हमारे मसलों को सॉल्व करेगा या मैसिव अर्बनाइजेशन, मैसिव कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ आवर सिटीज़ को मजीद बढ़ाएगा? एवरी पॉलिसी फ्रेमवर्क दैट यू डू, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री जिसे कहते हैं ना पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए. अगर सिटीज में ग्रोथ अपवर्ड हो रही हो और लोग अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट्स फाइन, बिकॉज आपको ना दूर बिजली देनी पड़ती है, आप अराउंड ही अपने ये सारा सिस्टम, इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं. मैं इसीलिए कहता हूं कि आइसोलेशन में जब पॉलिसीज मुल्क बनाते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी कितनी जरूरी है टू मेक दोज पॉलिसीज वर्क फॉर द पीपल. ऑन इट्स ओन अगर आप पाकिस्तान में रियल एस्टेट को
परवान चढ़ने देंगे तो हमेशा याद रखिए कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो अनप्रोडक्टिव है और जो किसी के काम भी नहीं आती। लोग गुजर जाते हैं, उनके प्लॉट्स पड़े रहते हैं, दे नेवर इवन यूज इट। अगर इसकी बजाय आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग को ठीक करें, आप माइक्रो एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग को, जैसे ग्रामीण बैंक एक एग्जांपल है बांग्लादेश की, उसको ठीक करें। आप लार्ज स्केल को टारगेट करें इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, तो एक और ही इकोसिस्टम क्रिएट होगा। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने की बजाय, एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी बनाने की बजाय आज तक इस चीज में फंसा हुआ है कि किस तरह हम एक प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम पे मुल्क को चलाएं। मैं बार बार कहता हूं कि आपका ग्रोथ फ्रेमवर्क तो है ही नहीं है। आपकी एस्पिरेशन जरूर है, बट ग्रोथ फ्रेमवर्क में अगर 4 लफ्जों में प्रोजेक्ट से निकलकर इकोसिस्टम में जाना है, बैंक फाइनेंसिंग से निकलकर रिस्क कैपिटल में जाना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निकलकर एंटरप्रेन्योरियल पॉलिसी में जाना है, ब्यूरोक्रेटिक रन यूनिवर्सिटी से निकलकर इंजन्स ऑफ थिंकिंग में जाना है, स्पेंडिंग लेड ग्रोथ से प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ में जाना है। सिद्रा, इनमें से अगर कोई भी चीज, आप तो बड़े ओकेजन्स पे भी होती हैं, आपको कभी सुनाई देना हम प्रोडक्टिविटी, You're absolutely right. हम लोग पहले जो ना हम बात करते हैं अपने ब्रॉड बेस की, व्हेन इट कम्स टू द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, हम उनकी बेसिक नस्लियात जो हैं उनके ना फुलफिल होने के गैप्स को पॉइंट आउट करते हैं और फिर हम ऐसी पॉलिसीज़ लेके आते हैं जो मज़ीद कंजम्पशन को बढ़ा रही हैं। गए वो दिन जैसे आपने ग्रामीण बैंक का जिक्र यहाँ पे किया, या वन विलेज वन स्किल की बात की जाती थी कि आप सेंटर्स एंड इंजन्स ऑफ ग्रोथ बनाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नॉट प्रिपेयरिंग टू मेक यूज़ ऑफ द इमेंस पोटेंशियल दैट दे हैव इन फ्रंट ऑफ अस। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि जितने पॉलिसी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आती हैं वो सब कंजम्पशन ओरिएंटेड हैं। थैंक यू सो मच खाकान साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज।